हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो है ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बघेली। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं आती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर पूर्वी हिंदी की। कहाँ की है सर? पूर्वी हिंदी की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं सर? उनको हम विशेष से कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? जल्दी बताओ, किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुरचन में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? अच्छा, ये आपसे पूछा गया है। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हो, कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर हो जाएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो। तो टहलने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, इसलिए तो आपकी अकर्मक क्रिया है। और साधन की आवश्यकता होती तो सकर्मक क्रिया। देखो, मैं हिंदी को बिल्कुल पूरा थ्योरी वाइज आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नहीं आ रहे हो ना अनअकैडमी पर, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हो तो भैया, अब तो इतना खतरनाक ऑफर चल रहा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जिनको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। क्यों? अगर आप 25 जनवरी, अगर आप 26 जनवरी, अगर आप 27 जनवरी के दिन एक साल या उससे अधिक, एक साल का सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक, तो जो ऑफर मैं बता रहा हूं ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है जो एक साल का परचेस करता है या एक साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन परचेस करता है। तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री कब मिलेगा? जब आप रेफरर कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे। रेफरर कोड की जगह क्या अप्लाई करोगे? इंडियन स्टडी, और वो भी विदाउट स्पेस, कहीं भी कोई स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई करोगे, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे थे तो इससे अच्छा मौका आपको ना मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले शब्द किस प्रकार का शब्द है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वाक्य में पहले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह दिख रही है, कर्म कारक हो गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है वही आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो, आराम से चारों ऑप्शंस पढ़ो, आंसर बताओ। व्याकरण के बहुत मध्य चिंतनीय है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मुद्दे होगा, है ना, बहुत मुद्दे चिंतनीय है। फिल इन द ब्लैंक्स स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव का बहुवचन हो जाएगा देवगढ़। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां तहां मज्जा मांस, रुचिर लकी लकी परत बगारे, जित जित झटके हाड़, सेत कहू कहू रतनारे, में कौन सा रस है?
तो यहाँ पर बीभत्स रस है, पहला ऑप्शन करेक्ट। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तो उनको हम तुक कहते हैं। जो एक से रेमिंग वर्ड होते हैं उनको तुक कहते हैं, ठीक है। ऊषा सुन हले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है? दधी, दही का तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर क्या होते हैं? ये अगर आपको ने वर्णमाला मेरे से पढ़ी है तो समझ में आएगा। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार में बांटा गया है, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़ा आ एक विवृत स्वर का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द का अन तीन से बिल्कुल भिन्न है? यानी कि कौन सा शब्द अन तीन से भिन्न है? घिरे, घर गे, तीनों एक ही के पर्यायवाची, घर के पर्यायवाची हैं, भुवन अलग है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काले छपे शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, शिव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पिनाकी शब्द का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बाघ वैभव का संधि विच्छेद आपको करना है। देखो अभी हाल ही संधि तो पढ़ा रहा हूं मैंने, कहीं पर आओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बाघ प्लस वैभव है ना, और व्यंजन संधि का नियम है, पहले वर्ग का मेल अगर किससे हो, अंत इस व्यंजन से हो, तो पहला अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो पहले देखो का वर्ग का तीसरा का खा गा, तो देखो गा में बदला, समझ में नहीं आएगा। आओगे अनअकैडमी पर तो सब चीज समझ में आएगी, वरना तो दिक्कत वाली बात है। आपको क्या बताना है? काले गहरे वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, इम्तिहान लेने वाला। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना पड़ा, तो इम्तिहान लेने वाले को हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसको हम परीक्षक बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस क्रम में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? यानी किस में उपसर्ग नहीं है? निलंबन में नहीं उपसर्ग, बिल्कुल ठीक है। निराकरण में निरुपसर्ग, बिल्कुल ठीक है। दुर्योधन में दु उपसर्ग, दुर्योधन में दुरुपसर्ग होगा, यहाँ पर तो दू लिखा है जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का आपको विलोम शब्द बताना है, उन्मूलन का विलोम शब्द। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गौशाला में समास, गौ के लिए शाला या गौ की शाला, है ना। जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो अपने आप ही कौन सा तत्पुरुष समास होता है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल क्वेश्चन। कूप मंडूक होना यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहादुर शब्द कैसा शब्द है? बहादुर, तो बहादुर एक तुर्की भाषा का शब्द है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द आपको बताना है, तरंग का समानार्थी, तो उर्मी होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्र की फिल इन द ब्लैंक्स में ही देशवासियों की फिल इन द ब्लैंक्स निहित है। राष्ट्र की प्रगति में देशवासी क्यों ही उन्नति निहित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आषाढ़ का एक दिन, ये इस नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, हल्दी घाटी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम नारायण पांडे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बच्चों की कहानी लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।